अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको 9 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 9 स्टेप कौन कौन से हैं, इस वीडियो को पूरा देखिए, जरूर आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने माइंडसेट को क्लियर करना पड़ेगा। आप किसके लिए काम करना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं। जब तक आप पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप अपने दिमाग में इमेज नहीं बना पाएंगे, तब तक उस टारगेट पे, उस विज़न पे ठीक से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आपको अपने गोल के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप बहुत जगह से नॉलेज इकट्ठा कीजिए और उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसा वर्क करना चाहिए, क्या वर्क नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आप कोई भी गोल बनाते हैं तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। आप जितना अच्छा स्ट्रेटजी बनाएंगे, जितना अच्छा आपको गोल का नॉलेज होगा, उतना अच्छा आप प्लानिंग कर सकते हैं। छोटा प्लानिंग कर सकते हैं, बड़ा प्लानिंग कर सकते हैं। अब छोटा गोल अचीव करने के लिए तो आपको कम समय लगेगा, पर बड़ा गोल अचीव करने के लिए तो ड्यूरेशन ज़्यादा लग सकते हैं, समय ज़्यादा लग सकता है। तो दूसरा, आपको प्लानिंग अच्छे से करना पड़ेगा। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। अब ये निर्भर करता है कि आपका गोल कितना छोटा है कि बड़ा है। अगर आपका गोल 2 साल में अचीवमेंट होने वाला है या 4 साल में अचीवमेंट होने वाला है तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1 महीने में भी आपका गोल अचीव हो सकता है, पर उसके लिए उतना वर्क नहीं करना पड़ेगा। पर आप अगर बड़ा गोल बनाते हैं और आपको उसके बारे में अच्छा नॉलेज है तो आपको टाइम मैनेजमेंट वैसे देना पड़ेगा। 2 साल 3 साल तो आपको टाइम मैनेजमेंट को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तीसरा, इम्प्रूव योर नॉलेज। अब आपके एक गोल के बारे में आपको नॉलेज है तो उस गोल के सब पार्ट्स भी होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स। उस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको बेसिक लेवल पर जाकर उसको सीखना पड़ेगा, बेसिक लेवल को ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। अगर आप जितना ज़्यादा अपने रूट को या अपने फाउंडेशन को मजबूत करेंगे, आपको गोल अचीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिफ्थ, बिलीव योर सेल्फ। अपने काम पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं पर आपको कोई निगेटिविटी देते जा रहा है या तो निगेटिविटी आपके माइंडसेट को चेंज कर देता है तो आप हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड बार बार डाइवर्ट होगा, जिसके वजह से आप राइट डायरेक्शन से भटक जाएंगे और रॉन्ग डायरेक्शन में आ जाएंगे और गोल अचीव करने में आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको राइट डायरेक्शन में चलना है, पॉजिटिव थॉट के साथ चलना है ताकि आप अपने गोल पे क्लियर हो सकें, आप अपने गोल को अचीव कर सकें। सिक्स्थ, गलती करने से ना डरें। बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें गलतियां हो जाती हैं, पर उस गलती को आपको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। अगर आप गलती को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो फिर से वही गलती को दोहराएंगे और लास्ट में आपको क्या होगा कि आपको गोल अचीव करने में आपको दिक्कत होगा। तो गलती करें ज़रूर, पर उसको इम्प्रूव भी करें। सेवंथ, कूल माइंडसेट के साथ काम करें, कंटिन्यू काम करें। और आपको अपने काम को करने के लिए माइंडसेट को क्लियर रखना पड़ेगा, बहुत कूल होकर काम करना पड़ेगा। छोटा गोल कम टाइम पे अचीव हो जाता है, पर बड़ा गोल के लिए तो लॉन्ग टाइम प्रिपरेशन चाहिए। आपको माइंडसेट को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सकें। 8th, नेवर गिव अप। आप जब तक अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तब तक आपको अपने गोल की ओर ध्यान देना है और उसमें लगातार कार्य करते रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग 80% 90% तक गोल अचीव कर लेते हैं, फिर वहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आप जहाँ थे पहले वहीं आ जाते हैं। आपको अपने लाइफ टाइम काम करते रहना चाहिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। 9th है फीडबैक। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के लिए आपको फीडबैक ज़रूरी है ताकि आप पता कर सके कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। तो आपको खुद से आप अपना फीडबैक ले सकते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से आप अपना फीडबैक ले सकते हैं ताकि आप अपने गलतियों को इम्प्रूव कर सकें और लाइफ को सक्सेसफुल बना सकें। अगर इस 9 स्टेप को आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में आप अनसक्सेसफुल नहीं होंगे बल्कि सक्सेसफुल जरूर होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।